बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है और इसी के साथ जानकारी दे दें कि पिछले 21 दिनों से किसानों का धरना जारी है और इन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हालांकि बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जानकारी दे दें कि बुधवार को जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया इस तरह के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये कमेटी गठित करके सुलझाए जा सकते हैं। तीनों पक्षों का इन मसलों पर सहमत होना बहुत जरूरी है। इस मसले पर तीनों पक्षों की सहमति बहुत आवश्यक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन का सुझाव दिया था और आज की सुनवाई में कमेटी की तस्वीर साफ हो जाएगी। कौन मंत्री, कौन नेता, कौन किसान संगठन इस कमेटी में शामिल होंगे और क्या किसान नेता कमेटी बनाना चाहते भी हैं या नहीं। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं, तो कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आज जो सुनवाई होनी है वो कमेटी की तस्वीर साफ कर देगी और कल जो सुनवाई हुई उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार से जवाब मांगा, नोटिस भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया कि क्या कुछ कार्रवाई प्रदेश सरकार ने किसानों के मार्फत की, पंजाब सरकार ने किसी के साथ केंद्र सरकार की ओर से क्या क्या कहा गया और किस किस रणनीति के तहत किसानों को समझाया गया, बुझाया गया। तो चलिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी मुकेश मंडल की ओर, जो कि दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कि जो कमेटी बननी है उस कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे। तो आज की जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है वो बेहद अहम मानी जाए और जो फैसला आने वाला होगा वो फैसला किसान आंदोलन को लेकर एक नया रूप तय करेगा और ये भी तय करेगा कि क्या ये आंदोलन आगे चलेगा या ये आंदोलन रुकेगा और बीच का रास्ता क्या होगा। देखिए बिल्कुल सोनिया, जिस तरह से आपने देखा कि किसान लगातार धरने पे बैठे हैं, चाहे तमाम जो बॉर्डर है दिल्ली से सटे हुए तमाम बॉर्डर पे बैठे हुए, और इसी की वजह से एक छात्र ने याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो किसान बैठे हैं सड़कों पे, उन्होंने जो रोड है, सड़क है, उनको ब्लॉक कर दिया है, जिसमें आवाजाही में दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस उसमें फंस रहे हैं। इसके अलावा जो रोज के सामान है, चाहे रोजमर्रा की सामान है, चाहे हम दूध, फल, फ्रूट की बात करें, सब्जियों की बात करें, ये तमाम सब दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि 2 दिन की सुनवाई थी हालांकि कल की जो सुनवाई हुई उसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कमेटी बनानी चाहिए। हालांकि कमेटी का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कमेटी का जिक्र जब नरेंद्र तोमर ने किसानों के साथ बैठक बुलाई थी तो उस बैठक में भी कहा था उन्होंने कि मैं चाहता हूं एक कमेटी बने और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम फैसला करेंगे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कमेटी बनाओ। हालांकि आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और कौन कौन उस कमेटी में रहना है उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सोनिया कि जिस तरह से केंद्र सरकार और किसानों के बीच जब जो आपस में टकराव देखने को मिल रहा है, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट बीच बचाव में आ रहा है, और देखने वाली बात ये होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उस दौरान क्या कुछ रहा। हालांकि कल हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दोनों राज्यों की सरकार को उन्होंने नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है कि आपने किसानों के मसले पे क्या कुछ किए हैं, क्या कुछ काम हुए हैं, तमाम चीजों का उन्होंने ब्यौरा मांगा है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या धरना खत्म हो जाएगा या फिर किसान का आंदोलन जो है लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। जी मुकेश, अगर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बात करें तो देखिए उन्होंने जब किसान संगठन से जब बात की थी तो उनकी ओर से भी किसानों को प्रस्ताव दिया गया था कि कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन किसान नेताओं ने इसे नकार दिया था, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं किसान ये कहते हुए नजर आ रहे कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो संतुष्टिजनक फैसले उनके पक्ष में आए हैं, क्योंकि किसान नेताओं से अक्सर थोड़ी देर पहले जब मैंने भी बात की तो उनका भी यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से उनको उम्मीद लगती है कि कहीं ना कहीं जो फैसला है वो किसानों के हित में आएगा। तो ऐसे में जो किसान हैं अब एक सॉफ्ट कॉर्नर से ये जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी इस कमेटी से। लेकिन इन कृषि कानूनों को लेकर जो मुख्य बिंदु किसानों की ओर से बताए गए हैं या किसानों की ओर से लिखित में केंद्र तक पहुंचाए गए हैं, उन बिंदुओं पर जरूर बात हो। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से किसानों को न्यायपालिका पे भरोसा है और यही वजह है कि उनको विश्वास है जो फैसला जो है उनके हक में ही आएगा, जो सुनवाई हो रही है उनके हक में होगी। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से कमेटी बनाया जाएगा उस कमेटी में कौन कौन होगा। हालांकि नरेंद्र तोमर की बात करें तो जब उन्होंने पहले बैठक में कहा था कि साफ तौर पर उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं चाहता हूँ एक कमेटी बने जिसमें किसान संगठन से कुछ लोग हो, कुछ जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं वो हो, कोई 2-3 लोग ऐसे हो जो कृषि विशेषज्ञ हो। इन तीनों लोगों को शामिल करके कमेटी बनानी चाहिए। लेकिन
कमेटी को लेकर किसानों ने साफ तौर पर नकार दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो 3 कृषि कानून बने हैं जो उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए, या फिर उस कानून में एक लाइन ऐड कर देना चाहिए कि आपका एमएसपी कभी भी खत्म नहीं होगा, तो उनको संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन सरकार किसी भी सूरत में ये चीज करने को तैयार नहीं हो रही है। कई दौर की बैठक हुई, विफल रही बैठक, लेकिन और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में दखल देना पड़ेगा। जब याचिका पर सुनवाई हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट को अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, क्या उनका जजमेंट आता है, क्या वो कुछ आदेश देते हैं, उसके बिहाफ पर किसान की जो रणनीति है आगे तय होगी। हालांकि यदि कमेटी बनने को लेकर आदेश जारी किए जाते हैं और यदि किसान संगठन मान जाते हैं, हालांकि न्यायपालिका पे सबको भरोसा है, किसान संगठन भी मानने को तैयार है, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो धरना चल रहा है कई दिनों से, वो धरना समाप्त होगा कि नहीं। बहुत शुक्रिया मुकेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है और 21 दिनों से किसानों का धरना जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में कमेटी का गठन किस तरह से होगा, कौन इस कमेटी में शामिल होंगे, इस पर आज सुनवाई होनी है। कल जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जनहित याचिका पर सुनवाई की गई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस भेजा, जवाब मांगा है। तो किसान नेताओं का यही कहना है कि उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है और संवैधानिक प्रक्रिया से अब किसानों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनको न्याय जरूर मिलेगा, उनकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं अब जरूर मानी जाएंगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे, कौन मंत्री शामिल होंगे। और किसान नेताओं की अगर बात करें तो उनकी ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो इन कानून में संशोधन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो कानून है ये रद्द हो, तभी वो दिल्ली की दहलीज छोड़कर वापस अपने गृह राज्य, अपने खेत लौटेंगे।